हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब बहुत ही पॉजिटिव हैं। निगेटिव चीज़ों से, निगेटिव लोगों से, निगेटिव सिचुएशंस से आप लोग दूर रहे, खुद को पॉजिटिव कर रहे, हील कर रहे, मेडिटेशन कर रहे, सेल्फ लव कर रहे। और अगर नहीं कर रहे तो प्लीज़ कीजिए, बिकॉज हीलिंग हम सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप लोग डेली अपडेट जानना चाहते हैं कि आपका दिन कैसा जाएगा, क्या होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिकॉज मैं यहाँ पे डेली अपडेट्स डालती हूँ कि आप लोगों का दिन कैसा जाएगा, क्या सिचुएशंस होगा, कुछ ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस आ सकते हैं, या जो भी है आप लोगों का सिचुएशंस, इसके लिए आपको डेली अपडेट्स देखना पड़ेगा। जो मैं मॉर्निंग को यहाँ पे अपलोड करती हूँ मेरे चैनल में, हर मॉर्निंग को मैं करती हूँ। अगर कभी मिस्ड हो जाता है तो फॉर दैट एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन अभी तक मैं ज्यादातर अपलोड कर रही हूँ। कभी हो सकता है कुछ सिचुएशंस की वजह से मिस हो सकता है, तो ये ऑफ कोर्स पता है। और अभी जो लोग मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ कि आई एम योर इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए रीडिंग्स डालती हूँ, टैरो ट्रेडिंग्स करती हूँ, जहाँ पे आप अपने एनर्जीज को रेजोनेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका जो भी करंट सिनेरियो है, आपका लव लाइफ, मैरिड लाइफ, अगर आप लोग मैरिड है तो, या आपके कैरियर लाइफ, जो भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आप लोग अभी फेस कर रहे हैं, या अगर आप लोगों का स्मूथ रिलेशनशिप चल रहा है या स्मूथ आपका लाइफ चल रहा है, आप तब भी देख सकते हैं फॉर गाइडेंस। बिकॉज यहाँ से हम लोग आप लोगों के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आपको डे टू डे लाइफ में चलने से, ऑब्स्टिकल्स से निकलने के लिए आपको ऑफकोर्स गाइडेंस मिलेंगे गाइज। और जो लोग रीडिंग्स वगैरह देखते हैं उनको ऑफकोर्स पता है कि टैरो रीडिंग्स में हम लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ये जो भी हम लोग यहाँ पे अपलोड करते हैं गाइज, ये सभी जनरल रीडिंग्स होते हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियोस। तो ये जरूरी नहीं है कि इच एंड एवरी पॉइंट आपके साथ ही सिर्फ रेजोनेट करेगा और दूसरे पर्सन के साथ नहीं करेगा। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक दो पॉइंट ही आपके साथ ऑफकोर्स रेजोनेट करेंगे, ऐसा हमें लगता है। और अगर कंप्लीट रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करते हैं तो ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है हम लोगों के लिए, कि हम लोग कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए एटलीस्ट कर पा रहे हैं, आपको कुछ गाइडेंस दे पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सनल लाइफ को इन सब रीडिंग्स के ऊपर ही आप लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ओके, ये तो मेरे लाइफ का सिनेरियो है तो मुझे ये करना चाहिए। ये आप बिल्कुल ना करें। बिकॉज हम यहाँ पे वीडियोस इसलिए बनाते हैं ताकि आपको वो गाइडेंस मिल पाए। जब आपको गाइडेंस मिलता है तब आपको क्या करना है, आपको खुद के बारे में जान के, आपके सिनेरियोस के ऊपर बेस करके आपको अपनी रीडिंग्स करवानी होती है। आप लोग जहां करवाना चाहते हैं आप लोग वहां करवा लीजिए, उसके बाद ही आप डिसीजंस लीजिए किसी भी बात के लिए। बिकॉज डायरेक्टली अगर आप वीडियो देख के डिसीजंस लेंगे तो ऑफकोर्स ये आपके लिए गलत भी हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे मैं किसी की पर्सनल रीडिंग्स तो नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिलते हैं, जिसके लिए नॉट ओनली मुझे, आप जितने भी टैरो रीडिंग्स देखते हैं, जो भी रीडर्स यहाँ पे आप लोग के लिए रीडिंग्स बनाते हैं, यूट्यूब में आपको ढेर सारे रीडर्स के आपको वीडियोज मिल जाएंगे, जहां पे आप हो सकता है आप लोग देखते भी है। तो ऑफकोर्स आपको पता है कि सभी के साथ आपके एनर्जीज रेजोनेट करते हैं, तो ये क्यों करते हैं। आप उसके ऊपर बेस करके आप अपने पर्सनल लाइफ का डिसीजंस कभी भी मत लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि आपने तो मेरा कंप्लीट स्टोरी बता दिया। ऑफ कोर्स अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको खुद की रीडिंग्स करने के बाद ही आपको अपने लाइफ में डिसीजंस लेने हैं गाइज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात था, इसलिए मुझे लगा कि ये सब बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसके ऊपर ही क्या हम लोग डिसीजंस ले सकते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं है। आप खुद की रीडिंग करवा लीजिए डिसीजंस लेने से पहले। अगर आपको मुझसे करवानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में ऑफकोर्स मिल जाएगा, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता ही है। तो ये गाइस एक इम्पोर्टेंट नोट था आप लोगों को बताने के लिए। तो आज हम करने वाले हैं गाइस आप लोगों के फेवरेट टॉपिक, वो है आप लोगों के लिए लव रीडिंग। तो आज गाइस लव रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपका फ्यूचर डिस्टाइन पार्टनर कैसा होगा, आपका फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। आज हम वो देखेंगे गाइस, डिटेल रीडिंग ही देखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि क्या क्या आप लोगों के लिए निकल के आते हैं, यहाँ पे क्या सिनेरियोज निकल के आते हैं, क्या आप उस पर्सन को जानते हैं, नहीं जानते। अगर जानते हैं तो कब तक वो आपके लाइफ में आ सकते हैं। लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे क्या इस साल में पॉसिबिलिटीज है आप लोगों की शादी की, हम वो भी देखेंगे गाइस, ठीक है। तो इसके लिए आप प्लीज जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देख के स्किप कर जाते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए गाइस, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो पाऊं आप लोगों के
सब्सक्राइबर्स, बिकॉज यहाँ पे सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ रहे हैं, मेरे व्यूवर्स कर रहे हैं सब्सक्राइब, तो मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग और ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दूसरे व्यूवर्स तक भी ये मैसेज मिले। बिकॉज हो सकता है आपके फ्रेंड्स वगैरह वो बहुत ज्यादा अपसेट है, वो बहुत ज्यादा स्टक है ऐसे सिचुएशंस में, तो ऑफ कोर्स उनको भी हीलिंग मिल जाएंगी। अगर आप दूसरों को हील करते हैं तो आप खुद भी हील हो जाते हैं गाइज। इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। चलिए, बहुत बकबक हो गया, आप लोग ऑफ कोर्स बोर हो जाएंगे, तो चलिए हम लोग चलते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि पाइल 1 के व्यूवर्स के लिए क्या है। और पाइल में एज यूजुअल आपको सिलेक्ट करना है अपने इनिशियल, जहां पे है इनिशियल्स ACEGIKMOQSUWY। अगर ये आपके इनिशियल्स है तो यू हैव टू सिलेक्ट फर्स्ट पाइल। और अगर आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, मुझे आज इनिशियल पिक नहीं करना है, तो आप ये कर सकते हैं, क्राउन चक्रा कार्ड को पिक कर सकते हैं। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, कार्ड नंबर 7। और जिन्होंने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है, जिनके इनिशियल्स BDF, HJL, NPR, TVXZ है, अगर ये आपके इनिशियल्स है तो ऑफ कोर्स आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप बैलेंस के कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या निकल के आता है। हे लवली पाइल 1, अगर आप लोगों ने इस इनिशियल्स को पिक किया है ACEGIKMOQSUWY, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपका डेस्टाइन पार्टनर कैसा होगा। और अगर आपने क्राउन चक्रा कार्ड को सिलेक्ट किया तो सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पे ये मिला है कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, इनके क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव होगा, हायर सेल्फ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड पर्सन होंगे, बहुत ही विजडम होगा इनके अंदर, करेज तो ऑफ कोर्स होगा, बहुत बैलेंस्ड इंसान होगा, जो चीजों को बहुत अपने मीन्स विजडम से ही वो चीजों को बैलेंस करते हैं, वो चीजों को डिसीजंस लेने में भी बहुत अच्छे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत क्विक डिसीजंस भी ये लेते हैं, लेकिन इनके डिसीजंस कभी गलत नहीं होते हैं। बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन लग रहा है, जो हायर सेल्फ से कनेक्टेड है, एंजल स्पिरिट्स डिवाइन से कनेक्टेड है। ये कुछ लोगों के लिए हीलर भी हो सकते हैं। इनके फेवरेट कलर पर्पल हो सकते हैं, बिकॉज इस कार्ड्स में बहुत ज्यादा पर्पल कलर ऑफ कोर्स है, सबको दिखाई दे रहा है। मुझे पर्पल जैसा कुछ लोगों के लिए लग रहा है, कुछ लोगों के लिए लाइट पिंक भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे वो भी शेड है। तो चलिए देखते हैं कि क्या निकल के आता है। आपके डेस्टाइन पर्सन कौन होंगे, क्या आप उनको जानते हैं, नहीं जानते हैं, क्या सिचुएशंस है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के डेस्टाइन पर्सन कैसे होंगे, पहले हम एनर्जीज देख लेते हैं गाइस, उसके बाद ही हम लोग रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उसके लिए आज हम ऐसे यहाँ से कार्ड्स पिक करेंगे, आज ऐसे करने का मन कर रहा है आप लोगों के लिए। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, मेरे व्यू। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के डेस्टाइन पर्सन कैसे होंगे। ब्लॉसमिंग एबंडेंस, वाओ। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, मैंने क्या बोला, इस पर्सन के क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव होगा। देखिए फिर से क्राउन चक्रा का कार्ड निकल के आया है। गॉड गॉड गॉड। कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स हीलर होंगे गाइस, मेडिकल फील्ड वगैरह से भी हो सकते हैं। अगर नहीं भी है मेडिकल फील्ड से, कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। 3rd चक्रा आर्कएंजल शैमुएल। ओके, ये है 4th कार्ड, हॉस्टिलिटीज। हॉस्टिलिटीज क्यों है यूनिवर्स, व्हाई हॉस्टिलिटीज इज हियर। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, हेल्प मी, गाइड मी। स्टॉर्म वार्निंग। ओके 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 ओके, चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है आप लोगों के लिए। तो इन कार्ड से क्या है, पहले हम इन कार्ड्स के एनर्जीज देख लेते हैं, उसके बाद मैं टैरोट से मैसेज निकालूंगी। तो सबसे पहला मैसेज मैंने आपको क्या बोला था कि ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव साइकिक इंसान भी हो सकते हैं। देखिए फिर से क्राउन चक्रा का कार्ड निकल के आया है, विच इज 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ही रिलीजियस भी होंगे, जिस भी धर्म के हैं बहुत ज्यादा मानते हैं अपने धर्म को,
स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह पढ़ना भी इनको पसंद है, या स्पिरिचुअल बुक्स ना भी और फिर भी उनको अलग बुक्स भी पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। जो भी बुक्स उनको मिलता है उनको पढ़ने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे ऐसे लग रहा है। उनको इंट्यूशंस आते हैं, इंट्यूटिवली उनको मैसेजेस मिलते हैं डिवाइन की तरफ से, बिकॉज इनके अंदर बहुत सारे साइकिक पावर्स है। इनके आईज बहुत एक चार्म होगा, उनके आईज में एक इनोसेंस आपको देखने को मिलेगा उनकी आईज में, अगर आप जानते हैं ऐसे पर्सन को। और मैं क्यों बोल रही हूँ आप उस पर्सन को जानते हैं, बिकॉज यहाँ पे है स्टॉर्म वार्निंग, यहाँ पे है हॉस्टिलिटीज। तो ये कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं हमें? ये कार्ड सबसे पहले तो मुझे ये दिखा रहे हैं कि आपके उस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े इश्यूज को सॉल्व किया है, बहुत बड़े बड़े इश्यूज उनके लाइफ में ऑलरेडी हो गए हैं। जहां पे ये स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है तो ऑलमोस्ट उनके लाइफ में सब कुछ एक ऐसा तबाही उनके लाइफ में गया है पास में, जिनसे हो सकता है कुछ हद तक वो अभी तक वहां से रिकवर नहीं हो पा रहे, हील नहीं हो पा रहे। तो ऐसे टाइप का सिनेरियोज मुझे लग रहा है यहाँ पे। आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है उनके बर्थ डेट 10 हो सकते हैं, 26 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मार्च बॉर्न हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने हमेशा अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया है दूसरे के लिए, हमेशा दूसरों का भला करने वाला इंसान है। मैंने पहले ही बोला, इनका इनोसेंस मुझे इनकी आंखों से पता लग रहा है। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा इनोसेंट है, बहुत काइंड हार्टेड है, हमेशा लोगों की मदद करता है, लेकिन उनके साथ होता है बैकस्टेप धोखा। उनको हमेशा डिसीव किया जाता है, चीट किया जाता है उनके साथ, इन टर्म्स ऑफ आप रिलेशनशिप बताओ या दूसरे फैक्टर्स में भी बताओ। बिकॉज ये स्टॉर्म वार्निंग मुझे बहुत सारे इश्यूज दिखा रहे हैं, लाइक उनके फैमिली में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, लव लाइफ में भी मुझे लग रहा है कि इनको पार्टनर्स से पास में हो सकता है इनको धोखा मिला है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत स्पिरिचुअल होंगे, और हो सकता है कुछ पर्सन व्यूअर्स के लिए आप उस पर्सन को जानते हैं और आपका हो सकता है पास में रिलेशनशिप भी रहा है उस पर्सन के साथ, जहां पे उस पर्सन ने आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया है। आपको हो सकता है उन्होंने आपको पहले सेक्रीफाइस किया था, ये सेक्रीफाइस हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने किया था। बिकॉज इस हॉस्टिलिटी कार्ड से मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं कि उनके लाइफ में कुछ ऐसे थर्ड पार्टी इश्यू हुए हैं पास में, जिनके अगेंस्ट में वो नहीं जा पाए। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंस हो सकता है, रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी, कुछ भी डिफरेंस हो सकता है। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन कंप्लीटली हो सकता है इस सिचुएशन के बाद वो बहुत ज्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गया। अगर आप जानते हैं अभी उस पर्सन से, ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे हैं मैं किसके बारे में आपको बता रही हूँ। और अगर आप नहीं जानते हैं तो उनके लाइफ में ये सारे इश्यूज गए हैं, ये आपको तभी पता लगेगा जब आप इस पर्सन से मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग अभी तक नहीं मिले हैं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप जानते हैं इस पर्सन को। जो भी है, पास में मुझे लग रहा है कि उनके सेक्रल चक्रा इतने एक्टिव नहीं थे, जिसके लिए वो लव, इमोशंस, अपने फीलिंग्स, वो अगर आप लोग उस पर्सन से कमिटमेंट चाहते थे, वो आपको मैं टैरोट से ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई करूंगी। लेकिन यहाँ पे मुझे जो मिल रहा है मैं आपको वही बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे बैक टू बैक कुछ ना कुछ मिल रहा है मैसेजेस, तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। और इसलिए आज मैं थोड़ा स्लो बता रही हूँ, बिकॉज आज मुझे ऐसे ही मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। तो जो भी है, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का सॉरी मैं क्या बता रही हूँ, नो थर्ड चक्र, ओके। इस पर्सन का मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए था वो नहीं था इनके अंदर, और ये इसके लिए ही मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ स्टैंड नहीं ले पाए पास में। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इस पर्सन का
हो सकता है रिसेंटली इनका एवेकनिंग हो गया है, जिसके लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है जो हैप्पीनेस उनको पहले नहीं मिला था, जो स्टॉर्म वार्निंग इनके लाइफ में पास में हुआ था, इससे हो सकता है इस पर्सन का एवेकनिंग हो गया है और इस इंसान को ये बात पता लग गया है कि इनके लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स क्यों थे पास से। तो अभी मैं इसको ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई करती हूँ बाय टैरो। ठीक है, तो चलिए हम लोग अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं कि क्या है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के डिस्टाइन पर्सन कैसे होंगे। मैं इन बाकी कार्ड्स के डिटेल्स आपको मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं टैरो से भी क्लैरिफाई करके आपको और अच्छे से बताती हूँ मेरे व्यूवर्स के डिस्टाइन पर्सन कौन है, जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है और जिन्होंने क्राउन चक्रा कार्ड को सिलेक्ट किया है, उनके डिस्टाइन पर्सन कौन है। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट्स हेल्प मी। यहाँ से क्या था, स्टॉर्म वार्निंग, तो यहाँ पे कार्ड क्या निकला है, डी टावर। देखिए डी टावर का कार्ड यहाँ पे निकला है गाइस। तो ऑफ कोर्स अभी मैं यहाँ पे श्योर होके बता पा रही हूँ कि इस इंसान के लाइफ में बहुत बड़े बड़े टावर मोमेंट्स पास में गए हैं। देखिए दी लवर्स निकल के आए हैं गाइस, वाओ। देखिए तो मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है, इसके लिए ही मैं बोल रही थी आपको कि मुझे यहाँ पे क्लैरिफाई करना है कार्ड्स को, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था। आप देखिए फिर भी मैं अभी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको रीडिंग देती हूँ। 9 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। देखिए हेल्प मी, गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के डिस्टाइन पर्सन कौन होंगे। डेथ, देखिए डेथ ने क्लैरिफाई कर दिया है। चलिए जब ऐसे कार्ड्स निकलते हैं तो मुझे बहुत खुशी आती है। देखिए जजमेंट, वाओ 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 वाओ। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो 999 एंजल नंबर आपको दिख सकते हैं गाइस, रिपीटिंग नंबर्स आपको दिख सकते हैं, बिकॉज 999 एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लाइफ में आ रहा है गाइस। यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस हुआ है, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इश्यू था, जिसके वजह से आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था, आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया था। बिकॉज यहाँ पे है डेथ, जिसने हमें क्लैरिफाई कर दिया है कि इस पर्सन को आप जानते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रही हूँ। आप लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है गाइस, जो हमें लवर्स ने क्लैरिफाई कर दिया है। बिकॉज आप लोगों के बीच में आप लोग, मैं और एक चीज देखती हूँ गाइस, यहाँ पे मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में हो सकता है आपको किसी दूसरे पर्सन से भी आपको ऑफर मिल सकता है गाइस। बिकॉज यहाँ पे मुझे चॉइसेस के वाइब्स आ रहे हैं। लाइक अगर आप लोगों को अपने लव लाइफ में चॉइसेस नहीं मिला था पास में, तो लग रहा है मुझे इस लाइफ टाइम में आपको चॉइसेस भी मिलने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको 2 ऑफ कप्स, ओके, क्लैरिफाई कर दिया है। देखिए दोनों ही सेम कार्ड्स आ गए। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ गाइस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ पर्सन व्यूअर्स के लिए, ऑफ कोर्स आप उस पर्सन को जानते हैं, आपका इनके साथ पास में एक ब्रेकअप गया है, जो हमें 9 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई कर दिया है और टावर ने क्लैरिफाई कर दिया है। बिकॉज मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि पास में इस पर्सन ने आपके लिए एक्शन नहीं लिया था। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे, हो सकता है आपको बैकस्टेप करके ये पर्सन किसी दूसरे कार्मिक रिलेशनशिप में फंस गए थे, या किसी दूसरे कार्मिक चीजों में फंस गए थे। अदर रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, जैसे फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे मुझे ज्यादातर फैमिली बर्डन ही दिखाई दे रहे हैं, जो 5 ऑफ वॉन्ड्स हमें क्लैरिफाई कर रहे हैं। और 5 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये भी बता रहे हैं कि इनके लाइफ में कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज भी रहे हैं पास में, या आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए ही इस पर्सन ने आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया था और आपको धोखा दे के 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आपको डाल के ये पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था पास में। अभी 9 ऑफ सोर्स एनर्जी, ऑफ कोर्स आप लोग को पता ही क्या है कि आपने क्या सहा है इस पर्सन के साथ एंडिंग के बाद। वहां पे डेथ है, तो डेथ हमें ऑलरेडी ये क्लियरली बता रहे हैं कि आप लोगों ने क्या सहा है इस पर्सन के साथ जब इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था। तो आप लोग हो सकता है डिप्रेशन में चले गए थे, एंजाइटी में चले गए थे, बहुत कुछ इश्यूज आप लोगों का हुआ था, हेल्थ इश्यूज हुआ था, जहां पे हो सकता है बहुत महीनों
तक आप लोगों का हेल्थ इश्यूज था, या जो भी आप लोगों का सिचुएशन है, या हो सकता है अभी भी आप लोगों को हेल्थ इश्यूज रहते हैं, वो पास्ट के ट्रॉमाज आपको अभी भी कभी कभी हो सकता है आपको सताते हैं। मुझे लग रहा है आप लोगों को रिसेंटली फीवर वगैरह आते रहते हैं, बैक पेन होता है, लेग पेन होता है, तो बहुत कुछ ऐसे इश्यूज आप लोगों के अभी भी है फिलहाल। बिकॉज इस रिलेशनशिप में जो एंडिंग हुआ था आप लोगों का, वो एक अनएक्सपेक्टेड एंडिंग था, जहां पे आपको पार्टनर्स ने एक ऐसे सिचुएशंस में आपको छोड़ा है, आपको क्लैरिटी नहीं दे के इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था, जहां पे मुझे कोई क्लैरिटी दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके लिए ही हो सकता है आपने यूनिवर्स डिवाइन से जजमेंट मांगा था इस कनेक्शन के लिए। हो सकता है आपने प्रे किया था कि आपके साथ जो धोखा हुआ है इस पर्सन की तरफ से, आपको चाहिए उस कनेक्शन में जजमेंट। इसके लिए ही मुझे यहाँ पे ये जजमेंट कार्ड दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे टावर भी है। ऑफकोर्स ये टावर कार्ड, डेथ कार्ड हमें क्या वाइब्स देते हैं, ऑफकोर्स एंडिंग्स दिखाते हैं, और जो एंडिंग्स बहुत ही सीवियर था आप लोगों के लिए, मुझे ये दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये एंडिंग्स के बाद आपके पर्सन के लाइफ में भी कुछ ऐसे इश्यूज स्टार्ट हो गए थे, जिसके लिए उनके लाइफ में बहुत बड़े बड़े टावर मोमेंट्स आना स्टार्ट हो गए। बिकॉज मुझे लग रहा है ऑफ कोर्स आप लोग है एक सोलमेट कनेक्शन में, यहाँ पे लवर्स है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, जो मुझे एक ऑफ कोर्स एक डिस्टाइंट पर्सन के वाइब्स देते हैं। ये कार्ड्स मुझे ये वाइब्स देते हैं कि इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक पहले नहीं हुआ था। म्यूचुअल फीलिंग्स एक्सप्रेस होना चाहिए था इस रिलेशनशिप में, वो नहीं हुआ पास्ट में। और इसके लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन का यहाँ पे अवेकनिंग हुआ है, जिसके लिए अभी उनको डिवाइन ने उनको ये समझा दिया है कि आपका वर्थ क्या है उनके लाइफ में। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है। ऑफ कोर्स दैट मीन्स ये पर्सन, आपके पर्सन, आप जिसके लिए भी सोच रहे हैं, या आप ऑफ कोर्स जानते तो है इस पर्सन को, तो ये पर्सन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, या कोई और हीलिंग का काम वो करते हैं। बिकॉज वो पर्सन अभी खुद में ही वो हील्ड हो गए हैं, बिकॉज पास्ट में उनके लाइफ में जो इश्यूज था, जो कार्मिक साइकिल्स था, वो उनका एंड हो गया है। उनको इस बात का पता लग गया है कि आपके साथ ही उनका कनेक्शन होना है, आपके साथ ही उनके लाइफ में उनको मिलेगा ब्लॉसमिंग एबंडेंस, जो वो आपके लाइफ में भी करना चाहता है। बिकॉज इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ बहुत बुरा किया है, बिकॉज यहाँ पे टावर और डेथ ने तो हमें ऑलरेडी बोल दिया है। और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी अपने जो जो विशेस है, जो विश वो डिवाइन से मांग रहे हैं, वो विश अभी वो फुलफिल करना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन में डिवाइन ऑलरेडी बहुत कुछ चेंजेस अभी तक डिवाइन की तरफ से आपको देखने को मिला है, और आगे भी आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज 9 ऑफ कप्स कार्ड यहाँ पे आ गया है, जहां पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के मन में भी जो विश है, आप जो जजमेंट मांग रहे थे ऊपर वाले से, उसका आपको जजमेंट ऊपर वाला देगा। बिकॉज 9 ऑफ कप्स निकल के आया है, जो एक विश फुलफिलमेंट को दिखाता है, एक सेटिस्फेक्शन को दिखाता है। जो सेटिस्फेक्शन आप चाहते थे यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से, आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको अपने पास की पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको चाहिए एक न्यू पर्सन। तो ऑफ कोर्स आपके लिए चॉइसेस आ रहे हैं गाइस, बिकॉज लवर्स कार्ड हमें चॉइसेस को भी दिखाता है, जहां पे हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं बहुत सारे चॉइसेस के बीच में। बिकॉज कुछ लोग ऐसे भी होंगे आपके लाइफ में जिनसे आपको रिसेंटली हो सकता है प्रपोजल्स मिला है, या आने वाले 1 मंथ में आपको मिलने वाला है, जिनका एज आपसे कम हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ इश्यू है, तो आपको यहाँ पे अपने इंट्यूशंस की मदद लेनी है। आपको इंट्यूटिवली सोचना है कि आपको कौन सा पार्टनर को अपने लाइफ में आपको स्थान देना है। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको चॉइसेस मिलेंगे और आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। देखिए एम्परर, यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके पर्सन, आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो सकता है वो थोड़े स्टबर्न हो सकते हैं, थोड़े मीन्स बॉसी नेचर के हो सकते हैं, बहुत तीखा बोलने वाले भी इंसान हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। बिकॉज पास्ट में उनके लाइफ में भी मुझे लग रहा है कि उन्होंने भी बहुत कुछ सहा है आपके साथ ब्रेकअप के बाद। तो हो सकता है इस वजह से उन्होंने अपने इमोशंस को कंप्लीटली मीन्स लोगों के सामने दिखाना बंद कर दिया है। मुझे लग रहा है वो बिल्कुल ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं। अगर ऐसे आप किसी पर्सन को जानते हैं तो हो सकता है वो आपके डेस्टाइन पार्टनर हो। 2 ऑफ सोर्स देखिए, ऑफ कोर्स वो पर्सन भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे पहले मुझे लग रहा है, या हो सकता है अभी भी वो
कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है, बिकॉज मुझे लग रहा है उनको पता तो है कि उनको लाइफ में करना क्या है या उनको आपकी तरफ डिसीजंस लेना है, ये भी उनको पता है, लेकिन हो सकता है उनके लाइफ में भी बहुत सारे चॉइसेस है जिसके लिए वो आपकी तरफ स्टैंड नहीं ले पा रहे, बिकॉज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज स्ट्रेंथ का कार्ड निकल के है। तो उस पर्सन के अंदर वो हिम्मत वो नहीं जुटा पा रहे कि आपकी तरफ आगे बढ़ के आए और आपको वो प्रपोजल दे, या जो भी आप लोगों का सीन है वो जस्टिस देखिए। लेकिन ये पर्सन बहुत जल्दी, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे गाइस। अगर आपकी तरफ किसी से एक्शन लेना है और अगर आपकी तरफ से एक्शन लेना है किसी के लिए तो ऑफ कोर्स आप लोग लेंगे, बिकॉज मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में वो पर्सन जस्टिस करना चाहते हैं। अगर आप उस पर्सन को जानते हैं, देखिए हाई ट्रस्टिस निकल के आया, वो पर्सन बहुत ही इंट्यूटिव इंसान होंगे, मैंने ऑलरेडी बोला साइकिक बहुत होंगे, उनके अंदर नॉलेज बहुत है, साइकिक पावर्स भी हो सकते हैं, कोई रीडर वगैरह भी हो सकते हैं या हीलर भी हो सकते हैं जो लोगों को हीलिंग्स वगैरह प्रोवाइड भी करते हैं, हीलिंग सेशंस वगैरह लेते हैं, वैसे कोई पर्सन भी हो सकते हैं गाइस, बिकॉज यहाँ पे मुझे ये एनर्जी लग रहा है। और बहुत ही इमोशनल तो ऑफकोर्स है, बिकॉज उनके अंदर फेमिनाइन क्वालिटी बहुत ही स्ट्रांग है, भले ही आप मेल के लिए देख रहे हैं, बिकॉज मैं इसके लिए ही बता रही हूँ उनके अंदर जो इमोशंस है वो बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन वो पर्सन अभी इमोशंस आपके सामने दिखा नहीं रहे, उसको हिडन करके रख के वो बैठा हुआ है जैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डीप डाउन उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, जिसके लिए वो जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए निकल के आया, जहां पे यहाँ पे भी जस्टिस में ये इंसान एक तलवार पकड़ के खड़ा है और यहाँ पे भी देखिए हॉस्टिलिटीज में एक इंसान तलवार पकड़ के खड़ा है। तो ये दोनों कार्ड्स हमें क्या वाइब्स दे रहे हैं? ये दोनों कार्ड्स हमें यही वाइब्स दे रहे हैं कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड भी लेगा, भले ही उनको फैमिली के अगेंस्ट में जाना पड़े, बिकॉज आप लोगों के बीच में डिफरेंस तो है, रिलीजियन, कास्ट, स्टेटस, लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है। जहां पे ये पर्सन ब्लॉसमिंग अबंडेंस लाना चाहता है, जहां पे ये पर्सन खुद भी हील होना चाहता है, आपको भी हील करना चाहते हैं गाइस, तो आपके डेस्टाइन पार्टनर बिल्कुल वैसे ही होंगे जिनके बारे में मैं अभी आपको बता रही हूँ। यहाँ पे जो भी जोडिएक्स मुझे अभी तक दिखाई दे रहे हैं, जेमिनाई बहुत स्ट्रांग है आज, स्कॉर्पियो है, लिब्रा है, एरीज है, लियो, लिब्रा भी बहुत स्ट्रांग है। आपके पर्सन के जोडिएक हो सकते हैं, आपके जोडिएक हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ही जोडिएक्स यहाँ पे है गाइस ऑलमोस्ट, लेकिन अर्थ साइन नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है यहाँ पे आपको रीडिंग्स के ऊपर फोकस करना है गाइस, आपको जोडिएक के ऊपर फोकस नहीं करना है। हम फिर भी दूसरे डेक से भी क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के डेस्टाइन पर्सन कौन होंगे? मेरे व्यूअर्स के डेस्टाइन पर्सन कौन होंगे? यूनिवर्स, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ये पर्सन आपके लाइफ में एक चेंज ला रहा है, एक न्यू बिगिनिंग ला रहा है, बिकॉज डेथ मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो इस कनेक्शन में आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पर्सन की तरफ से एक्शन होगा या अगर आपकी तरफ से एक्शन लेना है तो इस कनेक्शन में फॉर श्योर चेंज आएंगे गाइज। आप अपने डेस्टाइन पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम में भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मुझे लग रहा है कि आप लोग सोलमेट कनेक्शन में भी है, जिसके लिए हो सकता है अभी आप अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा तब हो सकता है आपके पर्सन या आपकी तरफ से यहाँ पे एक्शन तो होगा, बिकॉज एक्सेलरेटेड मोशन का भी कार्ड आ गया, जहां पे लक आपके फेवर में होगा। स्टार्स, एंजल्स, डिवाइन आपको साइंस भेजेंगे, आपको सिंक्रोनिसिटीज मिलेंगे, आपको ड्रीम्स में वो पर्सन दिख सकता है या हो सकता है आपके पर्सन को आपके ड्रीम्स आएंगे बहुत ज्यादा, बिकॉज यहाँ पे मुझे वो भी दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है गाइस तो ऑफ कोर्स यही आपके डेस्टाइन पर्सन है जिसके साथ आपका शादी होना है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, मैंने क्या बोला था, इस पर्सन के अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज्यादा है, कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है, हीलर हो सकते हैं। स्पिरिचुअल पर्सन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो रिलीजियस, ये सिर्फ पूजा पाठ करके ही बैठते रहते हैं, ऑफकोर्स ये बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग स्पिरिचुअल का मतलब ये भी निकालते हैं, बहुत ही खुद के बारे में सोचने वाला इंसान है, स्पिरिचुअल लव करते हैं, खुद को सेल्फ लव करते हैं, दूसरों के बारे में सोचने वाले इंसान है, जो सिर्फ अपने इंट्यूशंस की बात सुनते हैं और अपने लाइफ में एक्शंस वो बिल्कुल वैसे ही लेते हैं, बिकॉज वो हायर सेल्फ से भी कनेक्टेड है, उनके क्राउन चक्रा एक्टिव है, तो आपके पर्सन बिल्कुल वैसे होंगे गाइज, मैं आपको जैसे बता रही हूं अभी फिलहाल।
और एक कार्ड देखिए, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस 2 बार आया है, 9 ऑफ कप्स और फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ये पर्सन आपका विश फुलफिलमेंट होगा हो, बिकॉज आप भी इस पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा फीलिंग्स रखते हैं, आप भी सोचते हैं इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग। इसके लिए ही तो मैंने जब बोला कि मैं अब रीडिंग करने वाली हूँ आपके डेस्टाइन पर्सन के ऊपर, ऑफकोर्स आप इस पर्सन के बारे में ही सोचने लग गए थे। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, देखिए मैंने क्या बोला, आपको चॉइसेस मिलेंगे आपकी लव लाइफ में। मैंने लवर्स को देख के भी बोला था कि आपके लव लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे चॉइसेस आ गए हैं। आपको अपने सोलमेट को आपको चूज करना होगा। आप जिसकी तरफ भी एक्शन लेंगे गाइज, वो डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स होगा, और आप कभी गलत चूज नहीं करेंगे। आप उसी पर्सन को चूज करेंगे जिस पर्सन को डेस्टिनी ने आपके लिए लिखा है, डिवाइन ने। और यहाँ पे देखिए लाइट, ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में ये पर्सन लाइट ला रहे हैं, और ये पर्सन न्यू होप एक्सपेक्टेशंस भी आपके लाइफ में ला रहे हैं, जिसके लिए आप जो चाहते हैं आपका वही विश यहाँ पे फुलफिल होगा। फिर से 9 नंबर का कार्ड आ गया गाइस, 999। बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग योर वे। आप लोगों के लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। 2 नंबर आपको दिख सकता है, रिपीटिंग नंबर्स आपको दिखाई दे सकते हैं, बिकॉज 2 एंजल नंबर यहाँ पे आ गया है आप लोगों के लिए। तो आप लोग गूगल करके देख सकते हैं एंजल नंबर का मीनिंग्स, आपको पता लग जाएगा। अभी हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, आप लोगों को क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में। डिवाइन हेल्प मी गाइड मी। पाइल 1 पीपल के लिए क्या गाइडेंस है, पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, पाइल 1 पर क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड माइंड, देखिए आपके अभी माइंड में बहुत कुछ चल रहा है गाइज, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। यहाँ पे भी 2 ऑफ सोर्स था जो एक कंफ्यूजन को दिखाता है। और अभी मैं एक बात श्योरिटी से बता पाऊंगी कि आप लोगों की तरफ से हो सकता है इस पर्सन के लिए आपको एक्शंस लेना है, जहां पे ये पर्सन तो कंफ्यूज है ही साथ आप लोग भी कंफ्यूज है कि क्या इस पर्सन के साथ ही मेरा डेस्टिनी जुड़ा हुआ है। तो यस गाइज, इस पर्सन के साथ ही आपका डेस्टिनी जुड़ा हुआ है, और यही पर्सन आपके डेस्टाइन पर्सन है। कॉन्शियसनेस, देखिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपको अपने इंट्यूशंस की बात सुननी है, और इंट्यूशन की बात सुनने के लिए आपको क्या करना होगा, ऑफकोर्स आपको मेडिटेशन करना होगा, आपको अपनी हीलिंग करना होगा, जिसके लिए यहाँ पे कार्ड निकल के आया डिवाइन की तरफ से। ये कार्ड है कि कॉन्शियसनेस, आप अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करो, आप थर्ड आई चक्रा के ऊपर मेडिटेशन करो। मैं तो यही बोलूंगी कि आप 7.5 चक्रास के ऊपर ही आप मेडिटेशन करो गाइस, तभी आपको इंट्यूटिवली आप सिलेक्ट कर पाओगे, आपको इंट्यूशंस आ जाएगा कि आपके डेस्टाइन पर्सन कौन है। हो सकता है आप उनको ड्रीम्स में भी देख पाओगे, लेकिन इसके लिए आपको हीलिंग करना होगा खुद का, बिकॉज यहाँ पे वो आया है। आपको उस कंफ्यूजन से निकलना है, और आपको इस अंडरस्टैंडिंग के कार्ड आपके लिए इसलिए आया है कि आपको अपने माइंड को एक फ्री बर्ड की तरह उड़ने देना है। ऐसा नहीं कि आपको स्टक रखना है खुद को, बिकॉज आपको किसी ने यहाँ पे कैद करके नहीं रखा है। आप ये सिर्फ आपके दिमाग के थॉट्स है जो आपको इस कनेक्शन की तरफ आगे बढ़ने के लिए, हीलिंग करने के लिए, खुद के हीलिंग करने के लिए आपको रोक रहे हैं। तो आप ये बिल्कुल ना करें, आप स्टक ना रहे, आप अपनी हीलिंग करो गाइज। अवेयरनेस, देखिए यहाँ पे आपका भी अवेकनिंग चल रहा है गाइज, जो बहुत जल्दी यहाँ पे आपका अवेकनिंग होगा। आप अपने सोल पर्पस को ढूंढ पाएंगे, आप इस बात को जान पाएंगे कि डिवाइन यूनिवर्स आपके लाइफ में उस पर्सन को क्यों आपके लाइफ में वो ला रहे हैं, और क्यों आप लोगों का कनेक्शन यहाँ पे फिर से स्टार्ट होगा। फिर से मेडिटेशन का कार्ड आया है, टर्निंग इन। दैट मीन्स आप लोगों को यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए बोला गया है गाइज, बिकॉज आपके आसपास कुछ ऐसे निगेटिव लोग हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा प्रोवोक करते हैं, बहुत ही ज्यादा आपको ऐसे गाइडेंस देते हैं कि आप अगर कुछ काम करने भी जाते हैं, कोई पॉजिटिव काम अगर आपको करने आप जाते हैं, तो ये पर्सन आपको रोकता है। ऐसा कोई पर्सन आपके आसपास है, आपको ऐसे किसी भी पर्सन की बातों को नहीं सुनना है। देखिए यहाँ पे भी कंडीशनिंग का कार्ड है, नोथिंगनेस, ओके, ऑर्डिनरीनेस, ओके। अभी आप जो पल जी रहे हैं, आप अभी जो कर रहे हैं, आपको उसको पहले एंजॉय करना है गाइज। आपको किसी भी कंडीशंस में नहीं रहना है, आपको किसी भी बात में स्टक नहीं रहना है, आपको अपने माइंड को हील करना है, अपने हार्ट को हील करना है, आपको कंप्लीटली खुद को हील करना है। जब आप खुद को हील करोगे, आप आसानी से अपने डेस्टाइन पर्सन से मिल पाओगे, और ये पर्सन भी आपकी तरफ आगे बढ़ पाएगा गाइज, बिकॉज आप लोग सोलमेट हो, आप लोग डेस्टाइन कपल हो।
आप लोगों को यहाँ पे कोई सेपरेट नहीं कर सकता। आप लोगों का जितने इमोशनली आप दोनों एक दूसरे के लिए जितना फील करते हैं, उतना आप लोगों के अंदर पैशन भी है। आप लोग फिजिकली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है एक दूसरे के लिए। और ऑफ कोर्स आप तो जानते ही है इस पर्सन को। मैं नहीं बोलूंगी कि ये मुझे कोई नए पर्सन दिखाई दे रहा है। हो सकता है अगर कोई सिंगल यहाँ पे अभी देख रहे हैं तो हो सकता है उनके लिए कोई नया पर्सन हो, लेकिन इस पर्सन के लाइफ में ये सारे इश्यूज पास में हुआ है। अभी देखते हैं कि आपके पर्सन कैसे हो सकते हैं। पास्ट लाइफ, देखिए इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है गाइस। पास्ट लाइफ से आप लोगों का सोल एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, इसलिए ही आप लोग इस लाइफ टाइम में भी आप लोग फिर से मिल गए हैं गाइस। चार्मिंग, देखिए मैंने पहले ही ये वर्ड आपको बोला था कि इस पर्सन के फेस में एक चार्म होगा, उनके आईज में एक चार्म होगा। देखिए यहाँ पे चार्मिंग निकल के आया है आप लोगों के लिए। तीसरा कार्ड क्या है आप लोगों के लिए? ब्राउन हेयर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आपके पर्सन के ब्राउन हेयर हो सकते हैं। आई डोंट नो। कूल एंड डस्की हो सकता है, इनके कलर ऐसे हो सकते हैं डस्की कलर के थोड़े। पास्ट लवर, देखिए बार बार पास्ट लवर पास्ट लाइफ निकल के आ रहा है। ऑफ कोर्स आप इस पर्सन को तो जानते हैं, तो ये पास्ट लवर तो आपके होंगे। कमिटमेंट गिवर, देखिए इस बार आपके लिए कमिटमेंट आ रहा है गाइस। अगर पहले आपको कमिटमेंट नहीं मिला था इस पर्सन की तरफ से। और एक लेते हैं ट्रू लव, देखिए ये आपके ट्रू लव होंगे गाइस, फॉर श्योर ये आपके ट्रू लव होंगे। जो लव आपको पहले नहीं मिला था इस पर्सन से आपको फॉर श्योर मिलेगा गाइस। अभी हम लोग देखते हैं कि आप लोगों के लिए और क्या यहाँ से निकल के आते हैं, और देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है। मुझे तो ऐसे ही लगा कि ओह सॉरी गाइस, कार्ड्स नीचे गिर गए हैं। जस्ट गिव मी, लेट मी पिक इट अप। ओके चलिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या गाइडेंस है व्यूवर्स के लिए, और क्या गाइडेंस है उनके डेस्टाइन कपल की तरफ से। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, ये सच बात है। बिकॉज आप लोग ऐसे हैं कि आप लोगों की तरफ से उस पर्सन के लिए एक्शन लेना है। कुछ पर्सन व्यूवर्स के लिए तो आप उसको सिर्फ सोच रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। तो आपको बोला गया है कि आप अपने प्लान को यहाँ पे एग्जीक्यूट करो। सिर्फ सोचने से आपके लाइफ में ये पर्सन वापस नहीं आएंगे। इसके लिए आपको एक्शंस लेना पड़ेगा, जो एक्शंस अभी आप नहीं ले रहे। ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक, देखिए मैंने क्या बोला कि आपकी तरफ से ही एक्शंस लेना है, और आपको ही हो सकता है किसी को कमिटमेंट देना है। तो आपको यहाँ पे यही बताया गया है कि आप वो दो। बिकॉज यहाँ पे इट्स टाइम टू गिव रेदर देन टेक, बिकॉज आपको यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है आपकी तरफ से ये सारे एनर्जीज मैच कर रहे कि आपकी तरफ से एक्शन लेना है, तो ऑफकोर्स आप वो लीजिए। बिकॉज द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, आप लोगों की लाइफ में जो जो अभी तक साइकिल्स आप लोगों ने झेले हैं अभी तक, उसका एंडिंग यहाँ पे होना श्योर है। बिकॉज योर एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, बिकॉज आपका एनर्जीज यहाँ पे मोमेंटम ले रहा है। यहाँ पे चेंजेस देखने को आपको मिलेगा। एंड आपको बोला गया है लुक एट द बिगर पिक्चर। बिकॉज यहाँ पे ये क्यों बोला गया है? बिकॉज पहले भी 5 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी आया था, जहां पे मुझे लगा था कि इस कनेक्शन में जो ब्रेकअप हुआ है वो ऑफकोर्स किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। तो आपको यहाँ पे वो सब कुछ भूल के एक नई शुरुआत करने के लिए बोला गया है। बिकॉज ये आप लोगों की तरफ से ही एक्शंस लेना है। बिकॉज आप लोगों की तरफ से ही ये एक्शन अभी तक नहीं हुआ है गाइस। तो ये मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए रीडिंग। अभी देखते हैं कि आप लोगों के पर्सन के इनिशियल्स क्या निकल के आते हैं। पहला इनिशियल एस हो सकता है आपका, या आपके पर्सन का इनिशियल एस है। के निकल के आया है आपके पर्सन के नेम के बीच में। आपके इनिशियल ए निकल के आया है, एम निकल के आया है, ये ऑफकोर्स आप लोगों के ही इनिशियल्स निकल रहे हैं। वी निकल के आया है, आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं। एस निकल के आया, एस बहुत प्रोमिनेंट है। आपके पर्सन के नाम के बीच में भी लेटर हो सकता है, आपके नाम के बीच में भी लेटर हो सकता है गाइस। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग था। कितने हद तक आपके साथ रेजोनेट किया प्लीज लेट मी नो, बिकॉज इस पर्सन को तो आप फॉर श्योर जानते हैं।
तो ये आप लोगों के लिए था, आपके पर्सन कौन होंगे इसके ऊपर रीडिंग। अगर अच्छा लगा और आपको और डिटेल्स चाहिए, बिकॉज और मैं यहाँ पे डिटेल्स अभी नहीं दे रही हूँ, मैं आज बस इतना ही कर रही हूँ। अगर आपको और ज्यादा खुद के लिए पर्सनली जानना है तो आप इसके लिए पर्सनल रीडिंग्स करवा सकते हैं, और वहां पे जितनी भी डिटेल्स जरूरी होते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग गाइस। तो चलिए अभी हम करते हैं पाइल 2 की रीडिंग। हाय गाइस, अभी हम लोग करने वाले हैं पाइल 2 की रीडिंग, जिनके इनिशियल्स BDF HJL NPRTVXZ है। और अगर आप लोगों ने सिलेक्ट किया है बैलेंस के कार्ड को, जो है जस्टिस का कार्ड, तो सबसे पहले मुझे ये वाइब्स मिल रहा है आपके पर्सन की तरफ से कि ये सबसे पहला मैसेज है कि ये एक जस्टिस लवर होगा, सब चीजों में बैलेंस लाने की कोशिश करने वाला इंसान है, जिनको बैलेंस चाहिए ही चाहिए, कोशिश नहीं, इनको बैलेंस चाहिए ही, हर सिचुएशंस में इनको बैलेंस करना है, चीजों को इक्वली वो देखना चाहते हैं, सभी सिचुएशंस में वो इक्वली देखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान इनके सामने कोई गलती करता है, कुछ गलत करता है, तो ये बिल्कुल ऐसे इंसान नहीं है कि उनके हाँ में हाँ मिला देंगे, उनके हाँ में ये बोलेंगे कि हाँ मीन्स उनके फेवर में ये नहीं बोलेंगे। अगर वो गलत है तो गलत है, ये इंसान बिल्कुल वैसे इंसान होंगे, थोड़े स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स दिल के तो बिल्कुल साफ है, बिकॉज ऐसे लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। और दूसरा मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि इस पर्सन के ऊपर एंजल्स डिवाइन का ब्लेसिंग्स है, बहुत ही ब्लेस्ड पर्सन होगा। हो सकता है मेडिटेशन हीलिंग करना भी इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, या वो करते भी है। कुछ लोगों के लिए ये लॉ फील्ड से भी हो सकता है, एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है बाय प्रोफेशन। चलिए अभी देखते हैं, अगर वैसे नहीं भी है तो कोई और हीलर भी हो सकता है, जहां पे लोग इनके पास आते हैं, इनसे मदद मांगने के लिए आ सकते, या कोई कंपनी के बॉस वगैरह हो सकते हैं, जहां पे इनके अंदर एम्प्लॉयज है जो इनसे हेल्प मांगने के लिए या इनसे गाइडेंस लेने के लिए आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जीज है आपके डेस्टाइन्ड पर्सन की। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के डेस्टाइन्ड पर्सन के एनर्जीज कैसे है, मेरे व्यूअर्स के डेस्टाइन्ड पर्सन के एनर्जीज कैसे है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। हीलर ऑफ द एजेस, मैंने क्या बोला था, ये पर्सन हीलर हो सकते हैं, कोई जो लोगों की हीलिंग भी करते हैं। इनडिसीजन, broken heart, action, goddesses of the moon, fifth chakra, archangel Gabriel। सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पे मिला है गाइस, ये पर्सन ऑफ कोर्स हीलर होंगे, वो मैंने आपको बोला है। दूसरा मुझे ये लग रहा है कि इस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स देखे हैं, जिसके लिए हार्ट ब्रोकन का कार्ड यहाँ, ब्रोकन हार्ट का कार्ड यहाँ पे आया है। और दूसरा ऐसे है कि इस पर्सन के साथ आपका हो सकता है पास्ट में रिलेशनशिप भी रहा है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने आपके लिए एक्शन नहीं लिया था। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स कोई हीलर हो सकते हैं, बहुत ही बैलेंस इंसान हो सकते हैं, जहां पे मैं ये देख पा रही हूं अगर आप लोगों की तरफ से एक्शन लेना है अपने पर्सन के लिए, तो हो सकता है आप लोगों ने ऑलरेडी एक्शन लिया है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है ड्यू टू दियर पास्ट हार्ट ब्रेक्स, बिकॉज पास्ट में उन्होंने बहुत कुछ सहा है, जिसके लिए हो सकता है आप लोग एक्शन चाहते थे अपने पर्सन की तरफ से, लेकिन उस पर्सन ने आपको एक्शन नहीं दिया, आपको स्टक रख के मुझे लग रहा है उस पर्सन ने कंप्लीटली आपसे नो कांटेक्ट बना लिया था, या बहुत ज्यादा स्टबर्न बिहेव कर रहे थे, जो आपको अपने दिल की बात बता नहीं रहे थे, मुझे ऐसे भी लग रहा है। और आपके पर्सन, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं,
उनके इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रांग है, वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड है, उनको क्रिस्टल क्लियर चीजें पता है, उनको हो सकता है दिखाई देता है या उनको इंट्यूशंस आते हैं जो सच हो जाता है बाद में। मुझे ऐसे भी यहाँ पे लग रहा है इस पर्सन का, पहले मुझे लग रहा था कि उनके ट्रूथ चक्रा बहुत ब्लॉक था, जिसके लिए उन्होंने अपने दिल की बात, फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं किया था। मुझे बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। तो अभी देखते हैं टैरोट से कि क्या मैसेज निकल के आता है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पे क्या मैसेज है। इतने सारे मैसेज नहीं चाहिए, ये लेती हूँ। ये 2 इधर गिर गया, 3 आ गया। 6 ऑफ कप्स, वाव, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। ओके, तो देखिए पहला कार्ड ही निकल के आया है 6 ऑफ कप्स। ओके, तो ये मैं बताती हूँ आपको। मैंने क्या बताया था कि ये कोई ऐसे पर्सन है जिसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, आपको बीच में देखिए टावर मोमेंट, हाँ क्लैरिफाई हो ही गया है। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के डिस्टाइंड पर्सन। 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 666 नंबर आपको देख सकते हैं गाइस। एंजल नंबर 666 बहुत प्रोमिनेंट है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइन ऑफ कप्स, ओके, 999 भी बहुत प्रोमिनेंट है आप लोगों के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पे क्या सीन है गाइस, मैं कार्ड्स को ऐसे रख देती हूँ ताकि आप लोगों को भी आसानी हो देखने में। ओके, तो यहाँ पे गाइस मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन ने आपसे पास में मूव ऑन किया था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इस पर्सन ने आपको एक्शन नहीं दिया था, इस पर्सन ने आपको टावर मोमेंट में डाल के इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था, मुझे ऐसे लग रहा है। और ये टावर मोमेंट आप लोगों के लिए बहुत ही हार्ट ब्रोकन मोमेंट था, जिसके लिए आप हो सकता है इजीली चीजों को नहीं ले पा रहे थे यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में और बहुत सारे इश्यूज थे जिसकी वजह से उन्होंने आपको कमिटमेंट ना दे के यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, जहां पे मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इश्यू इनके लाइफ में है, जिनके लिए उन्होंने आपको छोड़ के बाकी थर्ड पार्टी सिचुएशंस को उन्होंने चूज किया था। बिकॉज उनके लाइफ में उस टाइम में हो सकता है उनको वही सही लगा, बिकॉज वो अपने दिल की बात आप तक नहीं ला पा रहे थे, आपको नहीं बता पा रहे, बिकॉज उनके चक्रास बहुत इम्बैलेंस थे और उनके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस बन गए थे जहां पे उन्होंने इमेच्योरिटी बिल्कुल नहीं दिखाया, मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं दिखाया, इमेच्योरिटी दिखाया उन्होंने। बिकॉज मुझे लग रहा है वो उन्होंने बहुत अगर आप लोग कुछ कमिटमेंट मांगते थे या आप लोग उनसे कुछ बात करना चाहते थे या आप लोग कुछ उनको बताते भी थे, हो सकता है वो आपको बहुत ही कोल्ड बिहेव करते थे। कभी मुझे लग रहा है कि वो लोग हो सकता है अचानक आपसे कांटेक्ट करते हैं फिर गायब हो जाते हैं, मुझे ऐसे भी लग रहा है यहाँ पे। तो जो भी आप लोगों का सिचुएशंस है आप लोग देख लीजिए अपने मुताबिक, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है, तो अभी मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने के मोड में है। बिकॉज यहाँ पे ये जो एक्शन का कार्ड निकल के आया है, यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस पर्सन ने आपके लिए एक्शन नहीं लिया था पास में, वो पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहा है। बिकॉज 6 ऑफ कप्स हमें सबसे पहले मिला था, जो हमें एक पास्ट लाइफ के भी इशारे देते हैं कि ये कोई पास्ट लाइफ से भी आपके लिए हो सकता है, जिनका सोल अवेकनिंग हो गया है यहाँ पे, जिनको अपने उस पर्सन का वर्थ उनको पता लग गया है, जो उनके रियल सोलमेट है, जिनके साथ उनका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पास लाइफ से कैरी किया है इस लाइफ टाइम तक। बिकॉज ये पर्सन ऑफकोर्स आपके पास के लवर ही होंगे जिनके साथ आपका एक ब्रेकअप गया है यहाँ पे। और हो सकता है ये पर्सन बहुत ही अट्रैक्टिव भी है, देखने में मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं, ये बहुत ही एक ऐसे इंसान भी है जो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं, आपको मैनिपुलेशन में रखते हैं। बिकॉज उनके लाइफ में और बहुत सारे थर्ड पार्टी इश्यूज है जिसके लिए वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे थे पास में, इसके लिए ही उन्होंने आपको बहुत ज्यादा स्टक रखा था पास में। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू है। और थर्ड पार्टी इशू में ये नहीं बोलूंगी कि कोई मेल फीमेल आप जो भी है, मैं सिर्फ ऑपोजिट जेंडर के बारे में ही उनको नहीं बता रही। ये थर्ड पार्टी उनके फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जहां पे
उनके दिल दिमाग में इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसके लिए वो आगे आपकी तरफ आगे बढ़ के आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे थे पास में। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो अपने कैरियर में भी बहुत ज्यादा फोकस्ड है, बिकॉज यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ही अबंडेंट है। खुद का उनका कोई बिजनेस, जॉब या जो भी वो करते हैं, हो सकता है उनमें वो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे थे, इसके लिए ही वो आपसे मूव ऑन करके आगे बढ़ गए थे। और अभी मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपने लाइफ में वो अचीव कर लिया है जो वो अचीव करना चाहते थे, और जिसके लिए ही वो अभी उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में अभी एक्शन लिया जाए। बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो मुझे लग रहा है हो सकता है रिसेंटली उनको कुछ जॉब ऑफर वगैरह मिला है या कुछ ऐसी बातें उनके लाइफ में हुआ है जहां पे उनको हो सकता है कुछ पॉजिटिव आस आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। उनको लग रहा है कि इस कनेक्शन में अभी उनको एक्शंस लेना है, बिकॉज अभी यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आ गया है। बिकॉज यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन मुझे दिखाई दे रहा है, जहां पे डिवाइन खुद इस कनेक्शन में चेंज लाना चाहते हैं, एक विक्ट्री लाना चाहते हैं। बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है, जो मुझे एक बहुत ऐसे एनर्जीज लग रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत लाइमलाइट में रहने वाले इंसान है, जहां पे उनको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कोई सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं कुछ पर्सन व्यूअर्स के लिए, और कुछ पर्सन व्यूअर्स के लिए उनके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं। ये बहुत ही कोई फेमस पर्सन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है पॉलिटिकल फील्ड से इनका लेना देना है, हो सकता है ऐसे किसी पर्सन के साथ इनका कनेक्शन है, हो सकता है वैसे कोई पर्सन इनको हेल्प कर रहे हैं। देखिए क्वीन ऑफ कप्स, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो पर्सन अभी ये सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन में उनको एक एक्शन लेना है, जिसके लिए यहाँ पे चैरियट भी निकल के आया है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने ट्विन फ्लेम से भी डील कर सकते हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जिसके लिए आप दोनों ही एक दूसरे के एनर्जीज को मिरर करते हैं। आप जैसा सोचते हैं आपके पर्सन बिल्कुल आपकी तरह ही यहाँ पे सोचते हुए मुझे लग रहा है, बिकॉज वो आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी निकल के आया, जहां पे उनको आपसे अच्छा लाइफ पार्टनर उनको नहीं मिलेगा, भले ही वो जहां पे भी चले जाए, जितने भी थर्ड पार्टीज उनके लाइफ में इश्यूज है, क्योंकि आपकी तरफ एक अट्रैक्शन भी वो फील करते हैं। और ऑफकोर्स आपको एक परफेक्ट फ्यूचर स्पाउस की तरफ से भी आपको देखते हैं वो, और चाहते भी है कि आपके साथ इस कनेक्शन में फिर से ग्रोथ हो, वो फिर से विक्ट्री कर पाए इस कनेक्शन में, और बहुत जल्दी वो आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे। बिकॉज ये चैरियट का कार्ड निकल के आया है, जो हमें एक स्ट्रॉन्ग एक्शंस दिखाता है, जहां पे वो इस कनेक्शन में बैलेंस लाना चाहते हैं। हो सकता है वो रिसेंटली अपने लिए कोई घर वगैरह खरीदने वाले हैं या गाड़ी वगैरह खरीदने वाले हैं, तो हो सकता है ये तब आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे मुझे बहुत सारे सिनेरियोज दिखाई दे रहे हैं गाइस, जो आपके डेस्टाइन्ड पर्सन से आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ऐसे पर्सन को जानते हैं तो ऑफकोर्स ये है रीडिंग, बिकॉज आप तो बेसिकली ज्यादा पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे जानते ही है अपने पर्सन को। तो फिर भी हम लोग इस डेक से भी देखते हैं कि क्या है यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के डेस्टाइन्ड पर्सन कौन होंगे। ओके, मेरे व्यूअर्स के डेस्टाइन्ड पर्सन कौन होंगे, मेरे व्यूअर्स के डेस्टाइन्ड पर्सन। ट्रोथ चक्रा, देखिए मैंने बोला था कि इनके ट्रोथ चक्रा पहले एक्टिव नहीं था, अभी देखिए फिर से ट्रोथ चक्रा का कार्ड आया है। दैट मीन्स इनके ट्रोथ चक्रा अभी एक्टिव हो गया है, ये पर्सन इनका अवेकनिंग हो गया है, जिसके लिए अभी वो अपने दिल की बात आप तक पहुंचाने वाले हैं, आपको बोलने वाले हैं। और देखिए डेस्टिनी, ये पर्सन आपको अपना डेस्टिनी मानते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, जहां पे इनको लगता है कि आपसे बेहतर इंसान इनको नहीं मिलेगा लाइफ में। तो देखिए ये जो भी आप लोगों के बीच में ये कार्मिक साइकिल्स थे, ये सारे एंड हो जाएंगे, ये टावर मोमेंट आपके लाइफ से चले जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है। इमोशनल लॉस, देखिए ये पर्सन इस इमोशनल लॉस को इजीली नहीं ले पा रहे। देखिए फिर से 5-5 का कार्ड आ गया है, तो 555 एंजल नंबर आपको दिख सकता है, जो हमें फिर से एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। पावर, ये पर्सन इस बार पावर स्ट्रेंथ में आ रहा है, ये आपकी तरफ एक्शंस भी लेगा, और ये पर्सन खुद भी आपसे मिलने के लिए आ सकता है, बिकॉज ये आपके पर्सन की तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं गाइडेंस की, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। आउटसाइडर, देखिए ये कार्ड पहले भी गिरा था, मैंने नहीं लिया आउटसाइडर। तो आपको, आप अभी जैसे भी स्टक है जिस सिचुएशन में, आपको उस स्टकनेस से सबसे पहले निकलने के लिए बोला गया है, बिकॉज आप लोग
ऐसे सिचुएशंस में है जहां पे आप लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि मुझे किसी पर्सन को अपने लाइफ में जगह नहीं देना है, मैं जैसा हूं या जैसी हूं मैं ठीक हूं, बिकॉज आप लोगों ने भी जो सिचुएशन झेला है अपने लाइफ में इस पर्सन की वजह से ही हो, या अगर आप रिलेशनशिप के बारे में नहीं देख रहे हैं और अगर आपको रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक नहीं मिला है, तो आपने जो जो अभी तक सहा है अपने लाइफ में उसके लिए ही आप लोग बहुत ज्यादा स्टक हो गए हैं। आपको सबसे पहले उस स्टक सिचुएशन से निकलने के लिए बोला गया है, आपको अपनी हीलिंग करने के लिए बोला गया है। हार्मनी का कार्ड आया है, फिर से 10 नंबर का कार्ड, यहाँ पे भी 10 नंबर का कार्ड है गाइस। तो 10 ऑफ कोर्स एक कंप्लीशन होगा अभी आपके लाइफ में और उसके बाद होगा एक न्यू बिगिनिंग। वी आर द वर्ल्ड। देखिए ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकता है या आप लोग ऑनलाइन कहीं पे कनेक्टेड है, जहां पे ये मैंने पहले भी बोला था कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं बहुत फेमस हो सकते हैं, या मेरे व्यूअर्स भी बहुत ज्यादा फेमस इंसान हो सकते हैं, जहां पे आपको बहुत सारे लोग हो सकता है आपको जानते हैं। तो ऐसे भी यहाँ पे सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोग कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, कोई यूट्यूबर ब्लॉगर भी हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहां पे आप लाइन में रहते हैं। देखिए गाइडेंस, आपको गाइडेंस मिल जाएगा इस पर्सन की तरफ से गाइज, या हो सकता है आपको इंट्यूटिवली आपके एंजल्स आपसे कनेक्ट करते हैं और आपको साइंस मिलते हैं, आपको सिंक्रोनोसिटीज मिलते हैं कि यही पर्सन आपके डेस्टाइन पर्सन है। शेयरिंग, आपको इस शेयरिंग के एनर्जी में आने के लिए बोला गया है गाइज, जहां पे आपको खुद को स्टक नहीं रहना है। आपको यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए बोला गया है गाइज, जिसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोग मेडिटेशन करो। अभी देखते हैं कि आपके पर्सन कैसे होंगे, उनके फीचर्स नेचर्स क्या निकल के आते हैं, देखते हैं यहाँ से। हार्ड वर्किंग, देखिए बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान होगा, मैंने पहले ही बोला है। 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो ये पर्सन खुद में बहुत सक्सेसफुल होगा। प्रिटी, बहुत ही प्रिटी होगा। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रही है, ऑफ कोर्स प्रिटी होगी बहुत ज्यादा। डेडिकेशन, ये पर्सन बहुत ज्यादा डेडिकेशन देंगे गाइज। चार्मिंग, फिर से चार्मिंग निकल के आया। आपकी पर्सन बहुत ज्यादा चार्मिंग इंसान हो सकता है, टैलेंटेड भी है। और एक देखते हैं इमोशनल स्टेबल, ओके इमोशनली स्टेबल, सॉरी। तो ये पर्सन इमोशनली भी बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे। और देखते हैं यहां से गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स स्पिरिट डिवाइन क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। फिर से यहां से भी गाइडेंस देख लेते हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, देखिए अभी आप जहां पे है आपको वहां से बाहर निकलने के लिए बोला गया। दैट मीन्स यहाँ पे आउटसाइडर का कार्ड आया था, जहां पे मैंने क्या बोला था, आप लोग अभी जहां पे स्टक है आपको वहां से निकलने के लिए बोला गया है डिवाइन की तरफ से। फिर से सेम मैसेज, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आप अभी जहां पे है, आप अभी जो सोच रहे उस सोच से सबसे पहले आप बाहर निकलिए, तभी आप अपनी लाइफ में ये चीजों को अट्रैक्ट कर पाएंगे गाइस, जो आपकी लाइफ में आ रहा है आगे बढ़ के आपकी तरफ। यहाँ पे देखिए एंड न्यू रोमांटिक साइकिल्स बिगिंस। देखिए मैंने अभी क्या बोला, आपके कनेक्शन में फिर से एक न्यू स्टार्ट होगा, फ्रेश स्टार्ट होगा, बिकॉज आपकी तरफ एक्शंस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है गाइस। डोंट गेट प्राइड गेट इन योर वे। अभी ये इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए कि अगर आपको किसी भी चीज को लेके यहाँ पे प्राउड फील नहीं करना है, आपको ईगो में नहीं करना है। अगर आपके पास के पार्टनर्स आपकी तरफ रिटर्न आ रहे हैं तो उसके सामने आपको ईगो नहीं दिखाना है, बिकॉज प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आगे इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, ये पहले भी आया था ये मैसेज। ऑफ कोर्स ये एनर्जी ऑफ कोर्स चेंज होगा, इसमें मोमेंटम होगा। आपको देखने के लिए बोला गया है लुक एट द बिगर पिक्चर, तो आपको वो देखने को बोला गया है आप जो अभी तक नहीं देख पा रहे, बिकॉज आप लोग अभी बहुत ज्यादा एक ऐसे एनर्जी में है जहां पे आप लोग खुद को ही आपको इस विक्टिम मेंटेलिटी में नहीं रहना है कि आई एम द विक्टिम, मेरे साथ ही ऐसा होता है वैसा होता है। तो आपको इस सिचुएशन से सबसे पहले निकलने के लिए बोला गया है। दूसरा है लेटर एम निकल के आया है, इनिशियल आपके पर्सन के हो सकते हैं। ए निकल के आया है या नाम के बीच में हो सकता है। सी निकल के आया है। के निकल के आया है आपके पर्सन या आपके इनिशियल्स हो सकते हैं। जी निकल के आया है, फिर से जी निकल के आया है, डी निकल के आया है, फिर से सी। हो सकता है आपके पर्सन के नेम के बीच में भी ये लेटर्स हो सकते हैं।
तो ये गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग था। आपके डेस्टाइन पार्टनर के ऊपर कितने हद तक रेजोनेट किया मुझे प्लीज बताइए, एनर्जी को क्लेम कीजिए ताकि ये आपके साथ रेजोनेट करे गाइज। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, अपने पर्सन के साथ देखना है कि रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ वर्क करेगा नहीं करेगा, आप उसके लिए भी देख सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले भी बहुत सारे वीडियोस डाला हुआ है, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं आप तब भी देख सकते हैं। और चैनल को प्लीज जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए रोज रीडिंग्स लाती हूँ। कुछ दिनों से मैं थोड़ा इश्यूज हो रहा था जिसके लिए मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स अच्छे से नहीं कर पा रही थी, लेकिन अभी से मैं फॉर श्योर करूंगी और बहुत अच्छे से करूंगी आप लोगों के लिए। और मैं डिफरेंट टॉपिक्स लाने वाली हूँ, अगर आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे। और अगर आपको सजेस्ट करना है कोई टॉपिक तो आप लोग प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करते हैं गाइज। और चलिए, और अगर आप लोगों को लव रीडिंग्स लेनी है, बिकॉज फेब्रुवरी मंथ आ रहा है, ऑफ कोर्स इट्स अ वैलेंटाइन मंथ, तो अगर आपको उसके लिए रीडिंग्स लेनी है तो ऑफ कोर्स आप ले सकते हैं, बिकॉज एक एडिशनल फ्री क्वेश्चन मैं आपको मेरी तरफ से कर दूंगी आफ्टर योर पर्सनल रीडिंग्स। और वैसे भी पर्सनल रीडिंग्स चार्जेबल होते हैं गाइज, ये फ्री बिल्कुल नहीं है। और जो लोग हीलिंग सेशंस लेना चाहते हैं, चक्रा हीलिंग सेशंस लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं मुझसे, उसके लिए भी आपको व्हाट्सएप करना होगा गाइज। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हमें हीलिंग सेशंस लेना है, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ। अगर आपको चक्रा हीलिंग सेशंस लेना है या कुछ और भी लेना है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑफ कोर्स आपको मिल जाएगा गाइज। तो चलिए, आप लोग एंजॉय कीजिए रीडिंग को, देखते हैं कि कितने हद तक आपके साथ रेजोनेट करते हैं गाइज। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, निगेटिव को ऑफ कोर्स दूर रखेंगे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।